दोस्तों, आप लोगों के बीच आपका खास चैनल WMH से लेकर आया आबयू का पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में आपको मैट्रिक्स का क्लास 12 के एक्सरसाइज 5, जिसे हम लोग आबयू कहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैट्रिक्स से कहते हैं। मैट्रिक्स का पार्ट 2 वीडियो है और इसमें थ्योरी लास्ट की जाएगी। कल पार्ट 1 वीडियो में फर्स्ट थ्योरी बताया गया, पूरा बहुत सारा चीज़ समझाया गया। इसके बाद ये पार्ट 2 वीडियो है, इसमें लास्ट कर देंगे थ्योरी, सारा थ्योरी समाप्त हो जाएगी। अगला क्लास से आप लोगों के बीच प्रश्नमाला से एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चंस लाया जाने लगेगा। सबसे पहले आपको जानना है, जो कल हम बताया उसे रिपीट कर देते हैं। उसके बाद ये सभी चीज़ आबयू के जो प्रकार है, इन सभी चीज़ों को एक एक करके समझा देंगे। ये सभी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। पहले आपको कल की जो बात बताए थे उस बात को थोड़ा सा समझना है। आपको यही नहीं बताया थे, लास्ट में पूरी अच्छी तरीक़ा से बता नहीं पाए थे कि मैट्रिक्स को A to Z यानी A से Z तक अंग्रेजी वर्णमाला का जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं, उन सभी लेटर से डिनोट किया गया। जैसे में कहा जाए A B C D E F यानी A से Z तक, लेकिन कैसी A से Z तक, छोटा वाला या बड़ा वाला या फिर कुछ और नहीं, बड़े कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे में कहा जाए कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी आबयू को मानेंगे तो माना कि आबयू A बराबर 2 3 4 5 6 7, इस तरह का आबयू दिया गया, आबयू A दिया गया। पूछा जाएगा इसका कोटि क्या है। कल की क्लास में कोटि के बारे में बताएं, रो काउंटिंग करने के लिए बताएं, कॉलम काउंटिंग करने के लिए बताएं, ये सभी प्रोसेस आपको हम बता चुके हैं। आप पहले जानिए क्या कि कोटि किसे कहते हैं, कोटि क्या होता है। तो कोटि इसका बताइए, कितने रो है, 1 रो 2 रो 3 रो। रो और कॉलम के बारे में कल का क्लास में पूरी डिटेल से हम बता दिए। देखिए इस तरह से हम गिनते, 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया। कॉलम कितने, सॉरी रो कितने हैं, 3 है, तो रो गुने कॉलम, वही ना होता है कोटि जी। अब इसको इस तरह से गिनेंगे, इस तरह से गिनेंगे तो 1 और 1 2 हुआ, ये क्या कहलाएगा, कॉलम कहलाएगा। यदि इस तरह से गिनते हैं तो रो कहलाता है, इस तरह से गिनते हैं तो कॉलम कहलाता है। पूछेगा इसका कोटि क्या है, ये मैट्रिक्स का कोटि क्या है, तो आप कहिएगा यह जो मैट्रिक्स से दिया गया, यह मैट्रिक्स से 3 गुने 2 कोटि का मैट्रिक्स है। यह जो मैट्रिक्स से दिया गया, ये मैट्रिक्स 3 गुने 2 कोटि का मैट्रिक्स है। आपको पूछा जाएगा आपसे सवाल कि माना कि B बराबर एक मैट्रिक्स दे दिया जाए, 2 5 3 4 2 6, इस तरह से दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसकी अवयवों की संख्या कितनी है। बताइए आप, इसका अवयव क्या है, अवयव कितना है, इसका अवयवों की संख्या कितनी है। तो मैट्रिक्स B का अवयवों की संख्या निकालने के लिए आप सीधे क्या कर सकते हो, गिन सकते हो। 1 2 3 4 5 6, गिन भी लिए तो कितना हुआ, 6 हुआ। लेकिन इसे और स्मार्ट तरीका से बनाने का क्या है रूल, वो देखिए। आप इसके कोटि के बारे में जानते हो, जरा बताइए कितने रो है, किसमें कितने रो है, तो 2 रो है तो 2 लिख दिए। कितने कॉलम से, 1 2 3, तो 2 गुने 3, इसका गुणांक भी अवयवों की संख्या कहलाती है, तो 2 तिया 6। कितने हो गए जी, आबयू B का अवयवों की संख्या कितने हो गई, 6 हो गई। पूछा जाएगा आबयू B जो दिया गया है, ये कितने कोटि का आबयू दिया गया, ये कितने कोटि का आबयू दिया गया। तो आप जवाब दीजिएगा, यह जो दिया गया 2 गुने 3 कोटि का आबयू दिया। कोई दिक्कत है, काफ़ी नॉर्मल है यार, कल भी हमने बता रखा है, इसे पूरे अच्छे तरीके से बता रखा है आप लोगों के बीच। पूछा जाता है आप लोगों से सवाल, एक बताइएगा तुरंत, इस सवाल का जवाब आप लोग दे दीजिएगा। आप लोगों के बीच एक सवाल हम रख देते हैं, 3 5 4 2 3 -6 3 5 2। आप लोगों के लिए होमवर्क है, समझ लीजिए HW। इस क्वेश्चन का आपको बताना कितने रो है और कितने कॉलम से है, इसका कोटि क्या है और इसमें अवयवों की संख्या कितनी है। इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, इसका कोटि क्या है, इसमें रो कितने हैं, इसमें कॉलम से कितने, ये सारी की सारी चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से बताना है, ठीक। इसके बाद हम आप लोगों के बीच थ्योरी के ऊपर बात करेंगे। ये हो गया जी, चलिए इसे हम ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। थ्योरी सीख लीजिएगा तो हर कुछ पूरा हो जाएगा। पहला थ्योरी क्या कहता था, क्या गया, आबयू के बारे में आपने कल पढ़ा है कि आबयू को सजाया जाता है, डिजिट को सजाया जाता है रो में या तो फिर कॉलम के रूप में।
सजाने के बाद उसे छोटी कोष्ठक या तो फिर बड़ी कोष्ठक में घेर दिया जाता है ना जी। ये नहीं जानते हैं। पहला अवयव के बारे में जानिए। पहला कहा गया अवयव के प्रकार, यानी अवयव जितने भी दिए गए हैं उन सभी अवयवों का कई प्रकार भी होते हैं, उनके प्रकारों के बारे में जान लीजिए क्या होता है। देखिए वर्ग अवयव, पहला प्रकार जो दिया गया, पहला जो अवयव दिया गया उसका नाम क्या दिया गया? वर्ग अवयव। पहले इसका डेफिनेशन को समझना है। वर्ग अवयव कहते हैं किसे? तो जानिए, वर्ग अवयव ऐसे अवयव को कहते हैं जिसका स्तंभ और पंक्तियों की संख्या दोनों समान होती है। यानी कहने का मतलब है जितना पंक्ति होगा उतना ही उसकी स्तंभ होगा, यानी जितना ही संख्या रो की होगी उतना ही संख्या कॉलम के भी होगी, वही क्या कहलाएगा? वर्ग अवयव कहलाएगा। जैसे में माना कि वर्ग अवयव ए है, ठीक है। एक एग्जांपल्स लेते हैं, आप जवाब समझ लीजिएगा अच्छे से। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, -2, 3, 2। इस तरह के अवयव बताइए। इसमें जितने पंक्ति है उतना ही स्तंभ भी है। नहीं विश्वास है तो गिन लीजिए। 1 पंक्ति हुआ, 2 पंक्ति हुआ, 3 पंक्ति हुआ। पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। पूछा जाएगा आपसे स्तंभों की संख्या कितनी, यानी रो कितने हुए? 3 हुए। कॉलम्स कितने हुए? 1, 2, 3। कॉलम भी 3 है। यानी कहने के मतलब कि इसका कोटि जो होगा दोनों एक दूसरे का बराबर होगा। जिसका कोटि बराबर होगा, जो बराबर कोटि का अवयव होगा, वह अवयव क्या कहलाएगा? वर्ग अवयव कहलाएगा। जो अवयव बराबर कोटि का अवयव होगा वह अवयव क्या कहलाएगा? वर्ग अवयव कहलाएगा। यानी कहने का मतलब ये कैसा है? तो 3 × 3 कोटि का अवयव है जो कि वर्ग अवयव कहला रहा है। बात समझ में आई? वर्ग अवयव किसे कहते हैं? बिल्कुल। आप बताएंगे, आप लोगों से सवाल किया जा रहा, माना कि एग्जाम्पल बी दिया गया, बी में पहचान करना वर्ग अवयव है कि नहीं। 1 2 3, 2 3 1। बताएं आप, क्या ये वर्ग अवयव है? क्या ये वर्ग अवयव है? तो देखेंगे, गिनते हैं। 1 रो, 2 रो गुने 1 कॉलम, 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स। बताइए दोनों बराबर कोटि का है? 1 3 है तो 1 2 है। दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। 2 नॉट इक्वल टू 3, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो यह वर्ग अवयव नहीं है। वर्ग अवयव है जी? नहीं है। पूछा जाएगा कि सर ये 3 रो 3 कॉलम वाला तो वर्ग अवयव हो गया, यदि 2 रो 2 कॉलम का रहे तो क्या वर्ग अवयव होगा? समझिएगा, ये जो एग्जाम्पल से दिया गया ये बिल्कुल सटीक है। अब जानिए सेकंड एग्जाम्पल से इसका और जो होगा वर्ग अवयव। माना कि C बराबर 1 2 2 3 इस तरह का दिया रहा अवयव, तो क्या ये वर्ग अवयव होगा? देख लेते हैं। 1 कॉलम, 1 रो, 2 रो की संख्या कितनी हुई? 2। कॉलम कितने? 1 और 1 2। 2 रो 2 कॉलम, यानी कोटि कैसा है? बराबर कोटि का है, यानी 2 = 2। तो ये दोनों की अवयवों के अंदर जितने भी रो है, जितने भी कॉलम है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। यही कारण है कि यह वर्ग अवयव होगा। आपको मालूम हो गया कि 3 रो 3 कॉलम वाला भी वर्ग अवयव हो गया, 2 रो 2 कॉलम वाला भी वर्ग अवयव का एग्जाम्पल से हम आप लोगों के बीच दे चुके हैं। पहला टॉपिक की समाप्ति, पहला थ्योरी की समाप्ति। यदि आप नोट करना चाहते हो तो हमारी आवाज़ को अच्छे से सुनकर लिख सकते हो, और हमें तो नहीं लगता है लिखने का ज़रूरत पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि इस तरह से समझिए ताकि आपको लिखने का ज़रूरत ही ना पड़े। बात आई किसका? क्षैतिज अवयव का बात आई। बात किसका है जी? क्षैतिज अवयव का। माना कि ए एक अवयव है, तो ए वैसा अवयव है जिसमें देख लेते हैं किताब में। सूर्य क्षैतिज अवयव कहता है किसको? कहा जाता है m × n कोटि का एक मैट्रिक्स ए क्षैतिज मैट्रिक्स से कहलाता है यदि m <n, अर्थात ए में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होगी। क्या कहा गया? वैसे अवयव क्या कहलाएगा?
क्षैतिज अवयव कहलाएगा। जो m गुने n कोटि का मैट्रिक्स होगा। क्या? m गुने n कोटि का मैट्रिक्स से होगा। कैसा? m गुने n कोटि का मैट्रिक्स से होगा, जहां कहा गया फिर क्या? m लेस देन n। क्या? m लेस देन n, यानी कहने का मतलब है रोहों की संख्या से अधिक स्तंभों की संख्या होगी। जैसे में माना कि a कोई क्षैतिज अवयव है। ठीक है, समझिए, हम एग्जांपल देकर समझाते हैं। a कोई क्षैतिज अवयव है। ठीक है, तो जैसे में इसको समझना अच्छे से, जैसे हम दे दिया 1 2 3 2 3 4, इस तरह से दे दिया गया एक अवयव 1 2 3 या फिर 2 3 4, यानी कहने का मतलब m गुने n कोटि का तो होने चाहिए, लेकिन मेन चीज में फॉलो कराना है किसको? इस चीज को, m लेस देन n, यानी m से बड़ा कौन होगा? n होगा। m कम होगा, n ज्यादा होगा। जबकि आपको बताया गया m गुने n जब होता है तो m को किसको कहते हैं? m रो को कहते हैं, n किसको कहते हैं? कॉलम को कहते हैं। ये समझते हो बहुत अच्छे से आप लोग। तो बताइए कितने रो हैं? इस तरह से हम गिनते हैं तो एक रो, इस तरह से गिनते हैं तो एक और एक, 2 ठो रो हुए। कॉलम से कितने हुए? 1 2 और 1 3 कॉलम हुए। 2 रो 3 कॉलम हुए। जरा बताइए m गुने n होता है तो क्या दिया गया यहाँ पे? 2 गुने 3 दिया गया, या m का मान हुआ या n का मान हुआ, या n का मान हुआ। तो जरा बताइए 2 से बड़ा है 3 की नहीं? 2 से बड़ा है 3 की नहीं? यानी m लेस देन n है कि नहीं? जी बिल्कुल हो रहा। तो यह एग्जाम्पल हमारे इस हिसाब के लिए बिल्कुल सटीक होगा। इस हिसाब के लिए, इस मैट्रिक्स के लिए, इस थ्योरी का परिभाषा के लिए, एग्जाम्पल्स के लिए, ये जो एग्जाम्पल्स दिया गया बिल्कुल फिट है, बिल्कुल सटीक है। कहा गया था क्षैतिज अवयव किसे कहते हैं? क्षैतिज अवयव वैसे अवयव को कहा जाता है जो m गुने n कोटि का अवयव होता है, जहाँ m लेस देन n होता है। कहाँ? जहाँ m लेस देन n होता है, यानी m से बड़ा n होता है। साथ ही साथ इसको हिंदी में भी लिखा है कि पंक्तियों की संख्या से स्तंभों की संख्या ज्यादा होगा, यानी पंक्ति संख्या कम होगी, स्तंभ की संख्या अधिक होगी। पंक्ति की संख्या कम है, स्तंभ की संख्या ज्यादा है, इसीलिए क्या कहला रहा? क्षैतिज अवयव कहला रहा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब आगे की टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो भी सुनिएगा अच्छे से। पहला और दूसरा हो गया कंप्लीट, तीसरा की बात करते। कहता है उदग्र अवयव की बात। कैसी अवयव? उदग्र अवयव। आपको शुरू के क्लास में बताया गया था उदग्र और क्षैतिज। क्षैतिज के मतलब सोए हुए रूप में अधिक होना चाहिए, उदग्र का मतलब खड़े रूप में अधिक होना चाहिए। क्या कहा गया? उदग्र अवयव में वैसे अवयव को कहा जाता है जो m गुने n कोटि का मैट्रिक्स से होगा, n गुने n कोटि का अवयव होगा, जहां m ग्रेटर देन n होगा। क्या होगा? m ग्रेटर देन n होगा, m ग्रेटर देन n होगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको हिंदी में भी कहा गया कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होगा, यानी पंक्ति ज्यादा होंगे, स्तंभ कम होंगे। जहां मान कर देखते हैं, एक एग्जांपल से उठाते हैं। माना कि एक कोई उदग्र अवयव है। ठीक है, 1 2 3 2 1 -2। जरा बताइएगा क्या m गुने n कोटि का? गिनिए कितने रो है? 1 रो 2 रो 3 रो। कितने रो हुए? 3 रो हुए। आगे की बात कहा जाए, कॉलम से कितने हुए? 2 कॉलम से हुए। बताइए m गुने n होता है, m जो है वो क्या कहलाता है? रो कहलाता है। n जो है वो क्या कहलाता है? कॉलम से कहलाता है। बताइए 3 गुने क्या है? 2 आया, तो m का मान क्या हो गया? 3। n का मान क्या हो गया? 2। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा 3 बड़ा है किससे? n से। n कितना है? 2। तो ऐसा हो गया, तो हमें मालूम पड़ रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है कि उदग्र अवयव के लिए यह जो एग्जाम्पल से दिया गया बिल्कुल फिट दिया गया। ये बिल्कुल फिट है उदग्र अवयव के लिए। बाकी आगे के अवयव के बारे में आप समझेंगे। कहा गया है अवयव के विकर्ण के बारे में। क्या जानना है? अवयव के विकर्ण। आप मेंसुरेशन में भी करने पढ़े होंगे, दे दिया जाता है इस तरह से
आयत वगैरह, इसको इस तरह से दिया गया, यही क्या कहलाता है विकर्ण। तो विकर्ण का डायनेस्टी तो होता है ऐसे डायगोनल के रूप में, लेकिन आपको जानना है कि मैट्रिक्स में विकर्ण कैसा होता है, इसके बारे में आपको जानना है बिल्कुल। इसका थ्योरी भी हम पढ़कर बता देते हैं कि आव्यूह के विकर्ण के बारे में जो होता है थ्योरी कहता है, माना कि ए n गुने n कोटि का एक वर्ग आव्यूह है, n गुने n कोटि का एक वर्ग आव्यूह है, और उसी में जो डायगोनल प्रतीत होता है अवयव वही क्या कहलाता है, विकर्ण आव्यूह। अवयव का विकर्ण कहलाता है, क्या कहलाता है, अवयव का विकर्ण कहलाता है। जैसे में कहा जाए कि माना कि कैसा अवयव बोल रहा है, एक वर्ग अवयव, माना कि ए कोई वर्ग अवयव है 1 2 3 4 0 5 2 3 4 इस तरह से दिया गया, ठीक है। मैट्रिक्स से क्या दिया गया, इस तरह से दिया गया, क्या कहा, वर्ग मैट्रिक्स से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा अवयव होना चाहिए, वर्ग अवयव होना चाहिए। वर्ग अवयव होने के लिए कोटि कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बताइए कितने रो है, 3 रो है, कितने कॉलम से है, कितने कॉलम से है, 3। देखिए दोनों 3 3 है तो बराबर कोटि का अवयव हुआ। जब बराबर कोटि का अवयव हुआ तो इसमें विकर्ण को चुनना है। तो आपको मालूम है विकर्ण ऐसा होता है जी, विकर्ण कैसा होता है, इस तरह से होता है। तो आपको मालूम पड़ रहा 1 0 4 ये तीनों जो अवयव है, ये तीनों जो अवयव है मैट्रिक्स ए का विकर्ण अवयव का विकर्ण, ये तीनों क्या अवयव, ए 1 0 4 मैट्रिक्स ए का क्या है, ये अवयव का विकर्ण। अवयव का विकर्ण क्या साबित हुआ, 1 0 4, यानी ये तिर्यक डायगोनल जो है वो क्या कहलाएगा, अवयव का विकर्ण कहलाएगा। आगे की बात कहा जाता है, अवयव का विकर्ण के बारे में जान चुके हो, अब जानना है पचमा। अब जानना है क्या, पचमा विकर्ण अवयव किसे कहते हैं, क्या जानना है, पचमा विकर्ण अवयव किसे कहते हैं, इसके बारे में भी आपको समझना है अच्छे से, ठीक है। इसका भी थ्योरी हमने पढ़ देते हैं, आप सुनिएगा ध्यान से। कहा जाता है विकर्ण अवयव, एक वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। क्या कहता है, वैसे अवयव कहलाते हैं विकर्ण अवयव जिसको हम मानते, क्या कहा गया, एक वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है जिसमें कहा जाए कि विकर्ण के अलावा अन्य जितने भी अवयव हो वो सभी क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। माना कि एक कोई वर्ग अवयव है 1 0 0 0 2 0 0 0 3, जरा बताइए 0 0 3 इस तरह से हुआ ना जी। देखते हैं ये हमारा जो दिया गया एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक होता है। क्या कहा गया आपको कि एक वर्ग अवयव होना चाहिए, वर्ग अवयव होने के लिए कोटि कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। गिनिए कितने रो है, 1 रो 2 रो 3 रो गुने 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, पंक्तियों की संख्या जितना है उतना ही स्तंभों की संख्या है। ये दोनों की संख्या बराबर होने की वजह से ये क्या कहलाती है, वर्ग अवयव कहलाती है। आपको इसका थ्योरी कहा गया कि विकर्ण अवयव उसे कहते हैं जिसमें विकर्ण के अलावा जितने भी अवयव है क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। देखिए विकर्ण के अलावा जितने भी अवयव है वो सभी क्या हो रहा, शून्य हो रहा। विकर्ण के अलावा जितने भी अवयव क्या है, शून्य है ना जी, बिल्कुल। तो ये हमारा एग्जाम्पल बिल्कुल फिट है कि नहीं। तो आपको मालूम पड़ रहा होगा 1 2 3 मैट्रिक्स अवयव ए का विकर्ण अवयव है, क्या है, अवयव इतना इतना अवयव अवयव ए का विकर्ण अवयव है, क्या विकर्ण अवयव है, किसका विकर्ण अवयव है, ए का। आगे की बात इसका और एक एग्जांपल लेकर हम दिखाते हैं। यदि b इक्वल टू आपको दे दिया जाए 0 0 0 0 0 0 0 0 0, क्या कहा गया, विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो ये भी अवयव क्या कहलाएगी, 0 0 0 अवयव ए का विकर्ण अवयव है, ठीक है। बात हुई कंप्लीट। यहाँ तक की बात आपको बताया गया अवयव के विकर्ण और एक विकर्ण अवयव
पॉइंट हो गई यहाँ तक समाप्त है। अब 2 थ्योरी मात्र बचा है, वो दोनों थ्योरी को समझा कर ही ये वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे। दोनों थ्योरी को बता देते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम लास्ट करेंगे। अब आगे की थ्योरी है आदिश अवयव जिसे कहते हैं। यह थ्योरी जो है जिसका नाम क्या है, आदिश अवयव किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको जानना बिल्कुल फिट रूप से अच्छे तरीके से जानना है। कौन सी अवयव, आदिश अवयव के बारे में सुनिएगा। हम परिभाषा पढ़ते हैं। कहता है एक वर्ग अवयव आदिश अवयव कहलाता है यदि इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान तथा मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। क्या कहा गया कि आदिश अवयव किसे कहते हैं, आदिश अवयव वैसे अवयव को कहा जाता है इसका मुख्य विकर्ण का सभी अवयव क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, एकदम बराबर होना चाहिए, और इसके अलावा जितने भी अवयव है वो सभी अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो देखिए इसके बारे में हम मानते हैं पहले। अरे भाई ये कुछ अजूबा है, आपने पढ़ा अवयव के विकर्ण के बारे में, यानी अवयव का विकर्ण क्या होता है, आपने पढ़ा विकर्ण अवयव के बारे में। अब विकर्ण अवयव क्या होता है, तो अब ये भी तो जानिए आदिश अवयव किसे कहते हैं। इसका मैटर कुछ और है। क्या कहा गया कि वैसा अवयव को कहा जाता है, आदिश अवयव वैसा अवयव को कहा जाता है कि विकर्ण का जितने भी अवयव है, विकर्ण का जितने भी अवयव है सभी अवयव समान होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। उसके अलावा और जितने भी अवयव है वो सभी अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। सबसे पहली बात मानते हैं हम, माना कि एक कोई वर्ग अवयव है। क्या मानते हैं, एक वर्ग अवयव मानते हैं। जैसे में कहा जाए 2 0 0 0 2 0 0 0 2, इस तरह से हम मानते हैं। ठीक, इस तरह से हम एक टॉपिक को मान लिए, एक आदिश अवयव को मान लिए। देखिए ये आदिश अवयव साबित होता है कि नहीं, हम लोगों को चेक करना है परिभाषा के हिसाब से। क्या कहा गया, विकर्ण का जितने भी अवयव है सभी अवयव क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए विकर्ण का जितने भी अवयव हैं सभी अवयव क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो क्या सब बराबर है, 2 2 2 है ना जी। इसके अलावा अन्य जितने भी अवयव है वो सभी अवयव शून्य होना चाहिए। देखिए अन्य जितने भी अवयव है वो सभी अवयव क्या है, शून्य है, बिल्कुल शून्य है। आपको ये समझ में आता होगा, ये जो अवयव है 2 2 2, ये अवयव अवयव का आदिश अवयव है। क्या है, ये विकर्ण ए जो है, ये जो दिया गया विकर्ण मैट्रिक्स अवयव ए का आदिश अवयव है। कौन सी अवयव है, आदिश अवयव। दूसरा एग्जांपल उठाते हैं, वो देखिएगा क्या सटीक हो पाता है या फिर नहीं। 3 0 0 0 3 0 0 0 3, इस तरह की बात। ठीक है, तो बिल्कुल आप समझदार हो, समझते हो। क्या ये विकर्ण अवयव होगा, इसका सभी अवयव सभी विकर्ण का जो अवयव समान है, तो जी बिल्कुल विकर्ण आदिश अवयव होगा। कैसा अवयव होगा, ये कैसा अवयव होगा, एक आदिश अवयव होगा। इसे आप लोग समझते होंगे। यदि आप लोगों के बीच दिया जाए कि 2 रो 2 कॉलम वाला रहे तब क्या करिएगा। यदि 2 रो 2 कॉलम का रहे, हम लिख देते हैं 2 0 0 2। तो क्या ये जो अवयव दोनों समान है विकर्ण का, 2 और 2 समान है, तो कैसा अवयव है, आदिश अवयव। ये कैसा अवयव हो जाएगा, एक आदिश अवयव हो जाएगा। इसके बाद का टॉपिक एक लास्ट थ्योरी है, जो थ्योरी जिसका नाम है इकाई अवयव के बारे में। कौन सा थ्योरी रह गया जी, इकाई अवयव का रह गया। इस थ्योरी को समझिएगा, उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। बिल्कुल, आदिश अवयव इकाई अवयव कहते हैं इसे, और इसे तत्समक अवयव भी कहा जाता है। यह इकाई अवयव कहलाता है, साथ ही साथ ये तत्समक अवयव भी कहलाता है। इसके बारे में सुनिए थ्योरी क्या कहता है। थ्योरी कहता है
कि एक वर्ग अवयव इकाई या तत्समक अवयव कहलाता है यदि इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई अंक हो तथा मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। कब ये कहलाएगा इकाई अवयव? इकाई अवयव ये कब कहलाएगा? ये जो इसकी थ्योरी को फिर से बोलते हैं, सुनिएगा। एक वर्ग अवयव इकाई अवयव कहलाता है जिसका विकर्ण का प्रत्येक अवयव इकाई का हो और अन्य जितने भी अवयव हो वो सभी शून्य हो। चलो हम मानते हैं। माना कि ए बराबर, एक एग्जांपल उठाते हैं, सुनिएगा ध्यान से। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए इस अवयव का 0 0 1, इस अवयव का जो वह विकर्ण है वह विकर्ण क्या दिख रहा? एक दिख रहा है। क्या दिख रहा? एक दिख रहा। अब सभी विकर्ण जितने भी अवयव है इसका विकर्ण का वो सभी अवयव इकाई का है। सभी अवयव इकाई है ना जी, एक 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 इकाई है। और इसके अलावा जितने भी अवयव है सब शून्य दिख रहा। यही वजह है कि यह जो थ्योरी कहा था कि इकाई अवयव, तो यह इकाई अवयव कहलाने का दावा रखता है। 1 1 1 यह जो विकर्ण अवयव है, यह जो विकर्ण है यह इकाई अवयव है। क्या है? इकाई अवयव है। 1 1 1 अवयव का इकाई अवयव है। क्या है? कौन सी अवयव है? इकाई अवयव है। यही आपको समझना था। यदि आपको दे दिया जाए कि सर दो कॉलम का रहेगा तो कैसे होगा सर? तो देखिए 1 0 0 1 1 0 0 1, ये भी इसका अवयव देखिए वर्ग विकर्ण का दोनों का समान है और दोनों का एक है, अलावा क्या है? इसके अलावा शून्य है। तो यह भी 1 1 जो भी होगा यह भी कौन सी अवयव कहलाएगा? अवयव बी का इकाई अवयव कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात हुई क्या? समाप्त। आपको ये भी याद रखना है इकाई अवयव को जगह जगह पे आई भी कहा गया है। इकाई अवयव को जगह जगह पे आई भी कहा गया है। इस टॉपिक के साथ हमारे क्लास की इस पार्ट 2 वीडियो अवयव का सेकेंड थ्योरी वीडियो, इस थ्योरी वीडियो के यदि आप लोग देख लेते हैं, इससे पहला एक पार्ट 1 वीडियो हमने अवयव का डाला है, उसमें जो थ्योरी बताया गया और इसमें जो थ्योरी बताया गया, ये 2 क्लास का थ्योरी आप यदि अच्छे से पढ़ लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, तो उसके बाद हमें मालूम है कि आप लोगों का एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 मैट्रिक्स का पूरे चैप्टर में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। हर जगह पे इन सभी टॉपिक को दोहराया जाएगा, पूछा जाएगा, तो वो सभी टॉपिक को देखते हुए, वो सभी क्वेश्चन को देखते हुए आप चुटकियों में हल करेंगे मैथ को। बिल्कुल होगा जी, हमें मालूम है। और आप लोगों से हमारा यही एक कहना है कि आप लोग वीडियो को तो देखते हो ज़रूर, वीडियो को तो देखते हो ज़रूर, वीडियो को भगा कर मत देखें, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपसे एक भी पॉइंट ना छूटे, आपसे एक भी पॉइंट मिस ना हो जाए। मिस होगा तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा और वो दिक्कत हम नहीं चाहते हमारे स्टूडेंट के साथ। कहा जाता है कि आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। कम से कम वीडियो देखते हो तो लाइक करिए, और लाइक करने के साथ साथ और भी विद्यार्थी जितने भी इस लॉकडाउन के वजह से पढ़ाई के लिए, मैथ की पढ़ाई के लिए मजबूर हैं, उन सभी विद्यार्थियों के पास हमारे चैनल का नाम और ये सभी वीडियो को शेयर करें और उसे कह दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा लें, और वीडियो देखने के बाद लाइक करें ताकि हमारा वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे तो सभी के पास बिल्कुल पहुंच जाएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। इसी के साथ हम अपनी क्लास की समाप्ति करते हैं, बाकी की नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।